हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो दैट लाइफ इज जस्ट लाइक एग्जाम और इस एग्जाम में हर कोई टॉप करना चाहता है विच इज़ नॉट इजी एंड देयर आर मैनी हर्डल्स सच एज सोसाइटी प्रेशर एग्जाम fear unhealthy competition distractions and many more. So, to spotlight these movements, these hurdles, we prepared a group discussion under the guidance of Mrs. Hina Chawla, ma'am. So, first of all, I would like to invite Parth, who will tell us about society pressure. Parth? गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज पार्थ और मैं सोसाइटी प्रेशर के बारे में आपसे बात करूंगा। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता उसे बहुत हार्श क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। समाज उन लोगों की बहुत आलोचना करता है। स्टूडेंट पर लगातार अच्छा करने का दबाव रहता है। यह दबाव को हम सोसाइटी प्रेशर कहते हैं। यह दबाव बहुत सारी चिंताओं का विषय होता है और ये बहुत सारी बच्चों में दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिससे बच्चे मेंटल इलनेस, चीटिंग और ऐसी अन्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। कई बच्चे कई बार कोई भी प्रोग्राम में या कोई परीक्षा में पार्टिसिपेट करने से भी कई बार इनकार कर देते हैं। उन्हें ये डर लगता है कि वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे होते जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे उनमें डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक रायपुर का ही केस सुना था। मेरे स्कूल की बच्ची ने एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। उसका रीजन जब हमने पता लगवाया तो पता चला कि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे। यही सोसाइटी प्रेशर है। ये प्रेशर बढ़ जाता है जब पेरेंट्स और टीचर, जो कि स्टूडेंट के सबसे करीब होते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा करेंगे या फिर अन्य चीजों में अच्छा करेंगे। इसी प्रेशर के चक्कर में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। ये प्रेशर पेरेंट्स और टीचर कम कर सकते हैं। टीचर इन तरीकों से कम कर सकते हैं। टीचर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं। उनकी जो असाइनमेंट डेट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। टीचर एक क्लास में हंसी खुशी का माहौल बना के रख सकते हैं। अपनी कहानियां सुना सकते हैं, जिससे ये संभव हो सकेगा। टीचर को मार्क्स के पीछे हर टाइम नहीं दौड़ना चाहिए कि बच्चे अच्छे कर रहे हैं या नहीं। वो क्या सीख रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी आदतें और गुड लाइफस्टाइल बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चों का प्रेशर बहुत कम होगा। पेरेंट्स को बच्चों की गलती पे उन्हें ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठ के उनसे समझना चाहिए कि उनसे ये क्यों हुआ, और बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हार जीत जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इसके साथ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Parth. Pressure causes strain, which causes exam fear. And Saurabh will tell us about this. Saurabh? So, hello everyone. My name is Saurav Raj and I am here to express my view on the exam fear. So, जब कभी भी कोई बच्चा या एस्पिरेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वह केवल उस बच्चे की प्रिपरेशन नहीं, उसके माता पिता और की भी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि बच्चा उनका बाहर गया है तो ये जरूर कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर क्रैक कर लेगा, जिसके कारण बच्चे में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है और बच्चे एग्जाम फियर के शिकार हो जाते हैं। और सेकंड रीजन है इसका पीयर प्रेशर। बच्चे क्लास में फर्स्ट आने की होड़ में एग्जाम के लिए एक डर पैदा कर लेते हैं और इससे एग्जाम फियर हो जाता है। सो इस एग्जाम फियर के कारण बच्चे में नर्वसनेस, पैनिक अटैक और आखिरी में सुसाइडल अटैक जैसे भी कॉज हो जाते हैं। सो इसे रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना होगा। और अगर ये काफी बढ़ जाए तो हमें एक काउंसलर के पास जाना होगा जो हमारे एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर सके, और एक्सरसाइज भी साथ में करनी ही होगी, जिस लाइक प्राणायाम एंड एक्सेट्रा।
So at last I would conclude by these lines. इसलिए ये बोला गया है, अगर पूरे साल मेहनत किए हो तो आखिरी वाली मेहनत काम नहीं आएगी, और आखिरी दिन भी मेहनत करोगे तो वो भी किसी काम नहीं आएगी. Thank you, Saurabh. After conquering exam fear, we come to know about the bad side of our society, which is unhealthy competition. And now I would like to invite Harishchandra who will tell us about this. Harishchandra. Hello, good morning everyone. It's Harishchandra and I'd like to discuss about unhealthy competition. आज का जमाना कंपटीशन का है. हर कोई एक दूसरे से आगे जाने की सोचता है. सभी चाहते हैं कि वो एक अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़े. उसके लिए कई इंट्रेंस एग्जाम होते हैं. पढ़ाई के लिए अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, कोचिंग करते हैं, जहां हमें एक नया माहौल व वातावरण मिलता है. कभी कभी हमें अनकंफर्टेबल लगता है. वातावरण नहीं ढलने के कारण हमें बहुत परेशानी होती है. कई स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं. वहाँ कई लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं. वहाँ बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बहुत खराब भी. अच्छे लोगों की संगति में हमें अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं और कुछ गलत संगत में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं. हॉस्टल में भोजन व पानी की बोतल को सूट नहीं करता, जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जिससे अपना फोकस पढ़ाई पर नहीं कर पाते हैं. और जब तक हमारा रहेगा तब तक पढ़ाई नहीं कर सकते. Thank you, Saurabh. As we all know that a human is not perfect and he can get distracted, and so do a person preparing for exams. Now, Neha will tell us about how distraction can literally destroy us and how not getting distracted can save us and we can get success. Neha? सो हाय एवरीवन, आई एम नेहा और मैं आज डिस्ट्रैक्शन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ. क्योंकि हम अब सब जेई एग्जाम देके आए हैं तो विल ऑल रिलेट कि कैसे जेई एस्पिरेंट की लाइफ होती है. तो इन जनरल कोई भी जेई एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट करता है. तो जब 10th से पास आउट होते हैं तो काफी एंथुजियाज्म होता है कि हम तो फोर्थ देंगे, हम अपनी ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे. लेकिन ये एंथुजियाज्म जो है वो 2-3 साल में पूरा जीरो हो जाता है. अब इसके कई कारण है जो जिनमें से कुछ कारण मेरे फ्रेंड्स ने डिस्कस किए. अब एक कारण मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो कि है डिस्ट्रैक्शन. अब डिस्ट्रैक्शन कई फॉर्म्स में हो सकता है. कभी कभार पीयर प्रेशर में होता है. जब हमारे फ्रेंड्स हमसे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें डाउन फील करते हैं हम लोग. एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जिस पे मैं बहुत एलैबोरेट करूंगी वो है ओवर यूजेज ऑफ सोशल मीडिया. आजकल सोशल मीडिया हमारे हर तरफ है एंड उस पर एक्टिव रहना भी एक नेसेसिटी बन चुका है. एंड खासकर चूंकि जेई एस्पिरेंट्स टीनेज के सेक्शन में लाई करते हैं, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हेवीली एक्टिव होते हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी चीज पे हेवीली डिपेंडेंट होंगे तो वो हमारे रिजल्ट पे जरूर इफेक्ट करेगा. एंड जब हमारे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आते, हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते एकेडमिक्स में, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एनॉय हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा जीरो हो जाता है. ऐसा लगता है कि ये स्ट्रीम ही हमारे लिए नहीं बनी है, ये हमने स्ट्रीम ही क्यों लिया, हमसे नहीं होगा. तो ये सब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. तो ये तो पूरा अभी तक था प्रॉब्लम का डिस्कशन. तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो हर चीज का एक सोल्यूशन जो कि कॉमन है वो है कि अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट कीजिए. चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रूममेट, आपके बैचमेट्स, जिनसे आप शेयर करना चाहे कीजिए. इससे एक फायदा होगा कि आपको सामने वाले का व्यू पॉइंट जानने मिलेगा और क्या पता उसने भी वो ये प्रॉब्लम कभी भी अपने लाइफ में फेस की हो, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. सेकंड है कि अपनी डेली लाइफ को एक रफ टाइम टेबल में स्केड्यूल दे दीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दे सके और जो चीजें आपको लगती है कि प्रोडक्टिव नहीं है उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए. फाइनली ये बहुत जरूरी है समझना कि डिस्ट्रैक्शन ओवरकम करना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. एंड अगर हम इसे ओवरकम कर लेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और हम अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे. सो दीज वर माय व्यूज ऑन डिस्ट्रैक्शन. थैंक यू. थैंक यू नेहा. एज वी ऑल नो कि कोई ज़रूरी नहीं कि पहली बार में हम लोग अपने सारे टारगेट अचीव कर ले या पहली बार में ही हमारा गोल कंप्लीट हो जाए. इसलिए हमें अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. चाहे जितनी भी बार हम हार माने, हमें और ही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए. और इसी के बारे में हमें रीतांजलि बताएंगी. रीतांजलि. हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितांजलि पेगवा. मैं नॉट गिव अप के बारे में बोलना चाहूँगी. ये स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है. हम सभी जानते हैं कि अगर अपने ड्रीम्स को टच करना है तो हमें अपने लाइफ में परसिस्टेंस लाना होगा, क्योंकि यह हमारे गोल के बीच आने वाले सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर करता है. लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, कहीं कहीं लगेगा कि अब बस हो गया, छोड़ देती हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं है. ऐसे कई लोग हैं
हैं जो थोड़ा सा भी ऑपोजिशन आने पर तुरंत गिव कर देते हैं। लाइफ में हम कभी भी न्यू सिचुएशन में एंटर करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसी को पेशेंस के साथ हम लोग उस पे वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हम उसके अनुसार ढल जाते हैं। उस समय हम अगर तुरंत डिसीजन लेते हैं कि अब छोड़ देते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए और लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना चाहिए। खुद पे वर्क करना है और अपने गोल पे फोकस करना है। किसी भी इवेंट का हमारा डिसीजन हमारे आउटकम को डिसाइड करता है। यदि हम उसका समय और सब स्ट्रेस और फेलियर के कारण गिव अप करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए नॉट गिव अप जरूरी है, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू रितांजलि।